यस हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? काफ़ी लोग आने बाकी है अभी तक। चलो 1 मिनट वेट करते हैं। अरे यार, टैब की पार्टी नहीं मिली अपने को ना। क्या तुम लोग भी ना? मैं अकेला ही पार्टी मांग रहा था वहाँ पे। वो कहाँ गया आईपैड गिफ्ट कर दो वाला? कौन था? हिमांशु था ना? गुड आफ्टरनून आयुष, यश, वैष्णवी, अमन, आज जय, ऋषभ, प्रदीप। जय महाराष्ट्र वाले आ गए हैं यहाँ पे। वॉल्यूम आवाज नहीं आ रहा है ना? इतना तो क्लियर है। ओमकार विचारे, क्या बात है बेटा, थैंक यू सो मच। अरे मैंने इंस्टा की लिंक कल ही भेजी है। अच्छा, पहले उस चीज़ों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ध्यान से सुनना। आई गेस ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ ज्वाइन इन। नहीं, अभी भी है कुछ बच्चे। तुम ना अटेंडेंस मार्क नहीं करता ना, समझता नहीं फिर कौन आया है कौन नहीं आया है, क्या हो रहा है। कार्तिक, येस, कालचे 2 प्रॉब्लेम सॉल्व करू आपण आधी, त्यानंतरच पुढे जाऊ। चलो। Yes, very good afternoon, guys. Welcome to day 3 of mathematics, business mathematics, logical reasoning and statistics, and CA Foundation नवंबर एंड मई वाले जो स्टूडेंट्स है 22 वाले, नवंबर 21 एंड मई 22, ये बैच के स्टूडेंट्स शायद इस लेक्चर को देख रहे हैं। So let us quickly revise what we have done in last 2 days as I had promised you yesterday, but due to some issues we couldn't revise it yesterday. उसको रिवाइज करते हैं। 2 प्रॉब्लम्स बाकी है, मैंने होमवर्क दिए थे करने के लिए, राइट? उन प्रॉब्लम्स को रिवाइज करते हैं, देख लेते हैं, पूरी तरीके से डिस्कशन करते हैं, कुछ डाउट्स हो उनको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके पहले उसके पहले उसके पहले 3 चीजें रादर इंपॉर्टेंट थी जो मुझे आपको बतानी थी, राइट? बट अपन उसको डिस्कशन नहीं कर पाए हैं अभी तक। पहली चीज तो ये है कि जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है उन स्टूडेंट्स को मैंने कल ही एक लिंक भेजी थी अलग से मैथ्स की एक एप्लीकेशन की, जहां पे मैं मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग एमसीक्यू टेस्ट लेता हूं। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है बेटा, वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है। आपको टाइम पे वो ओपन हो जाएगा, लाइक से 7 o'clock इन दी इवनिंग को वो ओपन हो जाएगा। आज उसका हम ट्रायल ले रहे हैं। ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड इन, बाकी के स्टूडेंट्स ज्वाइन करने बाकी है उसमें अभी तक, राइट? ऋतुजा, नंदिनी, प्राप्ति, आप लोगों को मैं वो लिंक भेज दूंगा। मैं भूल गया हूँ आपको भेजना, आपको मैं आज भेज दूंगा। सो उस लिंक पे आप ज्वाइन कर लेना। मैंने प्रोसेस पूरा बताया हुआ है, जिन लोगों ने एडमिशन ली है उनके पास प्रोसेस पता है, जो बाद में लेने वाले हैं उनको बाद में मिल जाएगा, डू नॉट वरी। आज सिर्फ ट्रायल टेस्ट है, देखने के लिए कि आपको जम रहा है नहीं जम रहा है, उस चीज के लिए। उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, आपका टाइम ड्यूरेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो मैंने आपको ऐड किया हुआ है, काफी लोग ऐड हो चुके हैं। उसी एप्लीकेशन पे नेक्स्ट संडे से लेके आपने समरी बुक को स्कैन करना है, फोटो लेना है बेसिकली उसका, कोई एप्लीकेशन यूज करके। बहुत सारे एप्लीकेशन है, कैम स्कैनर है, एमआई का एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। कोई भी एप्लीकेशन से स्कैन कर लो, उसको पीडीएफ में डाल दो और वो चीज को वहां पे अपलोड कर दो, ठीक है? तो मैं उसको रिव्यू करके आपको रिवर्ट कर सकता हूँ कि हाँ इसमें कुछ गलतियां हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एवरी संडे 7 o'clock के बाद से रात को 12 बजे तक आप कभी भी उस चीज को अपलोड कर सकते हो। एट द सेम टाइम शाम को 7 बजे से रात को 12 बजे तक आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो, जो भी दिन मेरी टेस्ट रहने वाली है, ठीक है? सो आज ट्रायल टेस्ट है, जो क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करेंगे उसी के ऊपर बेस्ड वो रहने वाला है, ठीक है? सो दैट वाज जस्ट फॉर ट्रायल टुडे। एट द सेम टाइम उसमें आप स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में अगर आप जाते हो, एक था टेस्ट, दूसरा था असाइनमेंट, राइट? जो समरी बुक की बात की, तीसरा है उसमें कॉलम स्टडी मटेरियल। अगर आप स्टडी मटेरियल में जाओगे तो डेली जो मैं यहाँ पे पीपीटी दिखाता हूँ या यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ये चीज अगले 2 दिन तक वहां पे अवेलेबल रहेगी, आप वहां से देख सकते हो, राइट? एट द सेम टाइम सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स, आपको फिजिकल कॉपी तो आ ही जाएगी, उसके अलावा सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी उसी सॉफ्टवेयर पे, उसी स्टडी मटेरियल के लिंक में, आप वहां पे दे सकते हो। मैंने 3 अलग अलग फोल्डर्स बनाए हुए हैं उसमें, ठीक है? वहां पे एक लिंक भी है, एक गूगल शीट की लिंक है। जैसे ही आपके लेक्चर्स हो जाते हैं उसको उस शीट में अपडेट किया जाएगा, ड्यूरेशन के साथ, टाइटल के साथ, फाइल नेम के साथ, सो दैट आपको रिकॉर्डिंग अगर देखना है तो आपको रेफर करने में इजी हो जाए, ठीक है? वेटेज वगैरह सब कुछ मैंने शीट में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। बेसिक का अलग है, मैथ्स का अलग है। कल हमारा फर्स्ट बेसिक्स लेक्चर हो चुका है, काफी स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था ऑलरेडी, राइट?
एंड आज मैं क्या बेसिक्स में लेने वाला हूं ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप एक बार देख सकते हो, और वो बेसिक्स में हम कंप्लीट करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट अस क्विकली रिज्यूम विथ द कंसेप्ट। हमने डे 1 पे पहली कंसेप्ट जो पढ़ी थी, डे 1 पे पहली कंसेप्ट जो हमने पढ़ी थी वो थी इंटरेस्ट क्यों लिया जाता है। हमने 4 मेन रीजंस देखे थे। रीजंस तो बहुत हो सकते हैं, फैक्टर्स तो बहुत हो सकते हैं, बट 4 मेन रीजंस हो सकते हैं, राइट। 4 मेन रीजंस क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन कॉस्ट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और रिस्क फैक्टर। इन चारों चीजों को हमने डिटेल में देखा हुआ है। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी टेक टू यू टू एप्लीकेशंस। हमने एप्लीकेशंस देखे थे कि हमें स्टॉक और बॉन्ड के वैल्यूएशंस करने के लिए लगता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमें लोन रिलेटेड कैलकुलेशंस के लिए लगता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमें अमाउंट्स डिपॉजिट करने के लिए और उसके कैलकुलेशंस करने के लिए लगता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमें कैपिटल बजटिंग यानी कि एसेट को परचेस करूं, कैसे परचेस करूं, उसके एनालिसिस करने के लिए, या उसको रेंट पे लिया जाए, उसको इंस्टॉलमेंट में लिया जाए, उसको लोन पे लिया जाए, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो किसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, किसमें मेरा ज्यादा फायदा होगा, ये सब चीजें कैपिटल बजटिंग में आती है। एंड एट द सेम टाइम आपके जो डिसीजंस है, लॉन्ग टर्म डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजंस जो भी है, इन सभी डिसीजंस को फोरकास्ट करने के लिए यानी कि प्रेडिक्ट करने के लिए कि इसमें शायद फायदा हो सकता है, इसमें फायदा नहीं हो सकता है, राइट। एट द सेम टाइम हमने सिंकिंग फंड करके कंसेप्ट देखा था, उस चीज के लिए भी ये चीज काम आती है, राइट। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बता दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बता दो, तब तक मैं क्वेरीज देख लेता हूं। बेसिक का लिंक नहीं मिला बेटा, बैकअप अपलोड किया है कल वाला, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेमलता सर हमें तो कोई इन्फो ही नहीं मिला बिकॉज जीडी वालों को टेलीग्राम पर ऐड नहीं किया है। बेटा आपको आज या कल में ऐड कर देंगे, तब तक मैं आपको यहाँ पे बैकअप दे दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, आपको बैकअप मिल जाएगा, ठीक है। कार्तिक बोल रहा है हैवी लगता है सब्जेक्ट। अरे यार हैवी लोग हो तुम लोग तो हैवी सब्जेक्ट है, और क्या चाहिए जिंदगी में। मिहिर डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, ठीक है। चलो सिंकिंग फंड फिर से एक्सप्लेन करो। सिंकिंग फंड बेटा एक रिजर्व बना के रखते हैं हम। सपोज फॉर एग्जांपल ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, बिजनेसेस में यूजुअली ज्यादा यूज होता है, हालांकि हम डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। हमें कभी इमरजेंसी के लिए एक फंड बना के रखना है, कभी भी कोविड हो सकता है, कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, राइट। तो ये इमरजेंसी के लिए हमने हर महीने में थोड़ा पैसा साइड में निकाल के रख दिया, हम सिंकिंग फंड बना रहे हैं, हम एक फंड बना रहे हैं, इसका पैसा आगे यूज हो सकता है, एवरी मंथ हम इसमें पैसा डालते जाएंगे, ठीक है। सर मैंने ज्वाइन किया है बट ऐप रिलेटेड अपडेट नॉट रिसीव्ड। बेटा मुझे व्हाट्सएप कर देना, आज के क्लास के बाद दे दूंगा सब डिटेल्स, ठीक है। सर समरी बुक का बता दो एक बार। हाँ समरी बुक का जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है, जो टेलीग्राम पे है, उनको तो मैंने समरी बुक का ये भेजा हुआ है, प्रॉपर वीडियो की कैसे समरी बुक बनानी है। मैं स्टिल उसको समराइज कर लेता हूं यहाँ पे, ध्यान देना सब लोग। समरी बुक के केस में आपने जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जो भी चीजें मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं, जो भी कंसेप्ट है, कुछ एक एग्जांपल ऐसा होता है ना जिसमें सब टाइप के कैलकुलेशन आ जाते हैं, यूजुअली चैप्टर्स के एंड पे वैसे एग्जांपल्स होते हैं, तो ये वाले एग्जांपल्स भी आप डाल सकते हो। कुछ कैलकुलेटेड ट्रिक्स, शॉर्टकट्स आप साइड में लिख सकते हो। इनके अलावा, मेरे बोलने के अलावा आपको और कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है, डिफिकल्ट लगती है, आपको लगता है एग्जाम के एक दिन पहले दिख के जाना है, वो सभी चीज आपके समरी बुक में आनी चाहिए। मे बी इन चार्ट फॉर्म, डिटेल कंटेंट नहीं लिखना है, शॉर्ट में समराइज करके लिखना है। कुछ भी हो जाए, तीनों सब्जेक्ट्स यानी कि बिजनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स की मिला के 100 पेजेस के आगे आपकी बुक नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना डिफिकल्ट होगा। ये बुक हम क्यों बना रहे हैं? ताकि इजीली फटाफट चीजें रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलो आरजे जोन, मजा आ रहा है मैथ्स में, क्या बात है। चलो सर साइट पे जो क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पे अपलोड होंगी? नहीं, यूट्यूब पे नहीं अपलोड होगा, ये डेमोस चल रहे हैं अभी यूट्यूब पे, 5-6 दिन बाद हम लोग सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ रमेश भेजता हूं, बेसिक मैथ्स का बैकअप भेजता हूं, डू नॉट वरी, कल का भेजता हूं, आज का लाइव होगा। रिटेन अर्निंग्स मतलब सिंकिंग फंड नहीं, ये नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हम उसको फिर कभी कवर करेंगे, अभी नहीं। कैपिटल बजटिंग फिर से बताता हूं, ध्यान देना, लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं। कैपिटल बजटिंग मतलब क्या? अगर मुझे कोई एसेट परचेस करना है, मुझे मेरी फैक्ट्री में कोई मशीन परचेस करनी है, और ये पर्टिकुलर मशीन या तो मैं परचेस कर सकता हूं 100%, या तो मैं लोन पे ले सकता हूं इंस्टॉलमेंट पे करके, या फिर मैं रेंट पे भी ले सकता हूं। सपोज मुझे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, 1 साल के लिए ही चाहिए, तो मैं क्यों खर्चा करूं ना, मैं क्यों खर्चा करूं, तो यही चीज मैं क्या कर लूंगा, रेंट पे ले लूंगा, यूज कर लूंगा, रेंट भर दूंगा, एसेट को वापस कर दूंगा, मशीन को वापस कर दूंगा। तो 3 ऑप्शंस है, कौन से ऑप्शन में मुझे ज्यादा फायदा होगा,
या सबसे कम नुकसान होगा, ये निकालने के लिए कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स हम यूज करते हैं, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाता है। ठीक है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिनका बाकी है देख लो। ठीक है, आज बेसिक की क्लास होगी। यस बेटा, चलो मैं अभी क्वेरीज से बाहर निकलता हूं, नहीं तो मैं सिखा ही नहीं पाऊंगा। हाँ, तीनों की एक ही बुक बनानी है, सब्जेक्ट मतलब पेपर एक ही है तो एक ही बुक बनानी है, तीनों मिला के 100 पेज होने चाहिए। ठीक है, चलो लेट अस मूव ऑन टू दी क्वेश्चन। कल हमने 2 क्वेश्चन छोड़े थे एंड में, जिनको मैंने आपको कहा था आप ट्राई करो, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। राइट, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, अमाउंट दिया गया था 1050, प्रिंसिपल दिया गया था 1000, n दिया गया था 0.5 एंड r हमको फाइंड आउट करना है। जब मैं बोलता हूं n 0.5 है, जब मैं बोलता हूं n 0.5 है, देखो जब मैं नंबर की बात करता हूं ना तो ये 0.1 0.2 लिखना मत, वन 1.0 राइट, कुछ इस तरीके से नंबर्स होते हैं, आया ना बराबर। 0.1 0.2 0.3 ऐसे लेके 1.0 यानी कि 0.9 तक बेसिकली, और 1 आ जाता है उसके बाद। मुझे बताओ मंथ्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ्स होते हैं, और नंबर्स के यहाँ पे कितने होते हैं, ये 10 होते हैं। अब जब मैं बोलता हूँ 0.5 मतलब यहां पे आपका 0.5 आ गया, मतलब क्या है 0.5 आउट ऑफ 1 बोल रहे हैं हम, राइट। बट इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 6/12 दैट विल गिव यू 0.5। तो यहां पे अगर आपको 6 मंथ्स दिया जाता है, मतलब गलती से आपने 0.6 नहीं लेना है, बेसिक का पार्ट है समझा रहा हूं, गलती से 0.6 नहीं लेना है। 7 आ रहा है तो गलती से 0.7 नहीं लेना है। सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, आप ही देखो ना, ये कितने हैं 10 है, ये कितने हैं 12 है। हमारा टाइम पीरियड क्या होता है, मंथ्स और ईयर्स के कैलकुलेशन में होता है। तो जब मैं बोलता हूं 0.5 मतलब यहां पे 6/12 आता है, यहां पे मैं बोलूंगा 7/12 मतलब 7 मंथ्स, हो सकता है 7/12 विल गिव यू 0.6। तो ये डिफर करती है चीजें, तो ये टोटली अलग है, ये टोटली अलग है। सर नहीं समझा, डोंट वरी, एक पूरा एग्जांपल इसके ऊपर हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ये पूरा कंसेप्ट प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, मैंने आपको हिंट दे दिया है, सोचते रहो क्या होगा। ठीक है, काफी लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा अभी तक। यस, हाँ या ना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द एग्जांपल, तो एक्चुअल में इस केस में n कितना है, n है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स मतलब 0.6 क्या नहीं, 6 मंथ्स मतलब 6/12 कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 12 में से 6 महीने कंसिडर करना है, इसलिए वो 0.5 आता है। कंसेप्ट क्लियर बेटा, हाँ या ना। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। मुझे बताओ क्या करोगे, यहाँ पे अमाउंट है, प्रिंसिपल है, n है, r फाइंड आउट करना है। क्या मैं अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, जी हाँ, a = p × 1 + r। ठीक है, a कितना है 1050 इज इक्वल टू p कितना है 1000, और ये कितना है 1 + 0.5 × r। सर पूरा सॉल्व करें क्या, एक्चुअल में आपने एक बार आपको कंसेप्ट समझ गया तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप ये माइंड में इमेजिन कर सकते हो। अमाउंट ना अमाउंट आएगा 1050, प्रिंसिपल ना प्रिंसिपल आएगा 1000, और क्वेश्चन में तो आपको वैल्यूज दिए हुए हैं, समझ रहे हो नहीं बात को, क्वेश्चन में तो आपको वैल्यूज दिए हुए हैं। तो आपने करना क्या है, आपने एक बार ये अज्यूम कर लेना है, या फिर आप लिख भी सकते हो, आपके ऊपर है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, गलती कम हो वो चीज करनी है, राइट। अब शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करें, आप बचपन में जैसे हम करते थे एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखे वो तो चलेगा, बट टाइम कंज्यूम होगा ना, हमारे पास टाइम नहीं है, एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है, तो शॉर्टकट में कैसे किया जाए बेटा, इसको शॉर्टकट में कैसे किया जाए। सब लोग कैलकुलेटर लेना हाथ में, सब लोग कैलकुलेटर लेना हाथ में, जो बोलूंगा उतना फॉलो करो, जो बोलूंगा उतना फॉलो करो, कैलकुलेटर लेना हाथ में। जिन्होंने इसको सॉल्व कर लिया है वो लोग भी फिर से सॉल्व करेंगे। सब लोग कैलकुलेटर लो हाथ में, हाथ में लेते ही कमेंट बॉक्स में यस डाल दो, कैलकुलेटर लो हाथ में, कमेंट बॉक्स पे यस डाल दो फटाफट, कम ऑन। अरे आंसर मत बोलो यार, गोपाल भेज दूंगा, अभी क्लास पे ध्यान दो। लिंक वगैरह जो बाकी के डाउट्स है ना, जब कोई कंसेप्ट चल रहा है ना क्लास में, तब क्लास के कंसेप्ट का रिलेटेड क्वेरी हो तो ही चैट बॉक्स में डालो। उसके अलावा जो क्वेरीज हो ना सब एंटरटेन करूंगा, सब एड्रेस करूंगा, सब एंड में, यहाँ बीच में जब हम ब्रेक लेते हैं ना उस टाइम पे। ठीक है, अभी सामने ध्यान देना, सिर्फ इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। कैलकुलेटर ले लिया, कहाँ है बाकी के लोग, कैलसी वालों, ओ गाँव वालों, कहाँ है बाकी के लोग। चलो ग्रेट, अभी भी आधे लोग मस्त बैठे हैं कहीं तो भी पबजी लेके हाथ में। हाँ चलो ध्यान देना, सामने क्या करेंगे हम अभी, पहला स्टेप हमारा 1050 लेना कैलसी पे, 1050 लेना कैलसी पे, पूरा ऑपरेशन कैलसी पे करेंगे। 1050 लेना, डिवाइड बाय 1000 करना। सर क्यों, अरे करो,
करो पहले 1050 लिया, डिवाइड बाय 1000 किया, -1 कर दो, -1 करो, फिर से डिवाइड प्रेस करो, 0.5 प्रेस करो, इंटू 100 प्रेस करो। फिर से रिपीट करता हूं, 1050 लो, पहले 1050 लो, वन 1050 ले लो, पहले 1050, राइट। डिवाइड प्रेस करना, 1000 करना है ना मुझे, एक सेकेंड, हाँ, डिवाइड प्रेस करना, 1000 प्रेस करना, ठीक है, -1 प्रेस करना, फिर से डिवाइड 0.5 प्रेस करना, इक्वल टू इंटू 100 प्रेस करना। कितना आता है? 10 आ गया क्या, यानी कि हमारा आर क्या है, 10% है, राइट। मैंने कैलकुलेटर डेमो दिखा लिया है आपको, राइट। सर ये क्यों किया? अभी जिन्होंने कल बेसिक्स अटेंड किया होगा शायद उनको तो ये समझ गई होगी चीज, जिन्होंने कल बेसिक्स अटेंड किया होगा उनको चीज समझ गई होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। बाकी के लोग ध्यान देना। पहले क्या करना है, देखो हमें ना आर फाइंड आउट करना है। आर है राइट हैंड साइड पे इक्वल टू साइन के, कुछ टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड पे भी। तो ये 1050 को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। सर 1000 से डिवाइड क्यों? राइट हैंड साइड पे 1000 है, 1000 मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। एट द सेम टाइम ये उस साइड जाने बाद यहां क्या बचेगा, 1 प्लस 0.5 आर। अब 1 प्लस मतलब 1 क्या है, 1 पॉजिटिव नंबर है, तो अगर 1 उस साइड जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा। एट द सेम टाइम 1 जाने बाद क्या बचेगा, 0.5 इंटू आर बचेगा। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, मुझे बता 0.5 मल्टीप्लीकेशन में, तो 0.5 उस साइड अगर जाता है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा यहाँ पे, राइट। तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। ये पॉजिटिव में है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। अब सब चीजों को हमने उस साइड ले लिया, बचा क्या यहाँ पे, आर। तो जो भी आपका आंसर आता है ये सब चीजें करने बाद दैट इज नथिंग बट योर आर। तो पहले हम 1050 लेते हैं कैलसी पे, हम 1000 को डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको भी ले लेते हैं उस साइड पे, माइनस कर लेते हैं, फिर हम इसको लेते हैं डिवाइड करते हैं वापस। दैट गिव्स यू आर इज इक्वल टू 10, यानी कि 10% इंटू 100 किया तो परसेंटेज आ जाएगा। 0.1 रहा तो आपका नॉर्मल आर आता है, राइट। तो पहली स्टेप ये है, इसको आप करोगे डिवाइड, दूसरी स्टेप ये है, इसको आप करोगे माइनस, तीसरी स्टेप ये है, इसको आप करोगे डिवाइड, और उसके बाद आपको आ जाएगा 0.1 एज योर आर। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको आ जाएगा 10% इज योर आंसर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखो, बचपन में जैसे हम स्कूल में करते थे, और सॉल्व करो, वो भी चलेगा। जिनको लिखना है, छापना है, फटाफट छाप लो। कोई भी क्वेरी है बता दो। सबका आंसर हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स को अगेन ये स्लो लगेगा बिकॉज हम पहला कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैंने डिटेल में समझाया है, राइट। इसके बाद इतना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। सर इंटू 100 क्यों किया? बेटा हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। कल हमने बात की है ना ऑलरेडी, टर्म्स यूज्ड में मैंने आपको सब बताया था, टर्म्स यूज्ड में मैंने आपको सब बताया था। आर 100 के टर्म्स में होता है तो 1 डिवाइड बाय 100 मतलब परसेंटेज आता है। मैंने आपको मार्क्स का एग्जांपल दिया था कि अगर आपको 400 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 500 तो आपका परसेंटेज कितना हुआ, 400 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम इंटू 100 करते हैं। तो हमारा आर आ गया है 0.1, इसको परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। आपको ऑप्शंस परसेंटेज के टर्म में दिए होंगे एग्जाम में, उसके लिए इंटू 100 कर लिया तो 10% आ गया, ठीक है। सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेगा क्यों? जरूरत तो नहीं है, आप वो मेथड भी फॉलो कर सकते हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालो और उसमें कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जब अमाउंट दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली अमाउंट प्रिंसिपल डाल दो ना, ठीक है। सर कैलकुलेशन एक बार दोबारा बताना, मैं कैलकुलेटर पे ही बताता हूं दोबारा, ध्यान देना। आपको मैंने सब स्क्रीन पे लिख के दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर डेमो दिखाता हूं पूरा। 1050 आ गया, अमाउंट ले लिया आपने, डिवाइड कर लो 1000, ठीक है। फिर -1 आ जाएगा आपका, जो 1 उस साइड पॉजिटिव में था, यस। उसके बाद डिवाइड बाय पॉइंट कितना है, 5 है, इक्वल टू कर लो, आर आ गया 0.1 आर आ गया। इसको परसेंटेज में चाहिए तो आपने इंटू 100 करना है, आपका आ गया परसेंटेज, ठीक है। जिनको नहीं समझा है यहां पे एक बार ध्यान से देखना। पहला क्या है, 1000 डिवाइड बाय, यहाँ पे 1050, 1000 को डिवाइड में ले लेंगे बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। 1 यहाँ पे, उसके बाद बचता है 1 आता है आपका पॉजिटिव में, तो उस साइड लेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस करेंगे। थर्ड चीज यहाँ पे क्या बचेगा, 1 लेने बाद 0.5 इंटू आर बचेगा। 0.5 मल्टीप्लीकेशन में है आर के साथ, इसको डिवाइड कर लो तो ये उस साइड डिवाइड हो जाएगा। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगी आपकी, 0.1 आगे आपका 0.1, ये आपका आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट हमको परसेंटेज में चाहिए बिकॉज एग्जाम में ऑप्शन परसेंटेज में होगा, तो इंटू 100 कर लो, 10% आपका आंसर आ जाएगा। गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट, छाप खाना छाप लो। कोई भी क्वेरी है पूछो। आई होप सबका आंसर आ गया होगा।
जिनका आंसर पहले आपके अलग मेथड से आया हुआ है, शायद आपको ये मेथड समझ गया होगा और ये मेथड काफी इजी है। मुझे सिर्फ यहाँ के क्वेरीज चाहिए, जो भी मैं टॉपिक समझा रहा हूँ, टेस्ट कैसे एक्सेस करना है वगैरह सब बताऊंगा क्लास खत्म होने के बाद, मतलब क्लास कंप्लीट, कंटेंट कंप्लीट होने बाद। सर ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं बिंदास, बट आप जो भी मेथड यूज करोगे उन सभी मेथड्स में आपको टाइम लगेगा, उन सभी मेथड्स में आपको टाइम लगेगा। देखो अगर इसको मुझे नॉर्मल जैसे मैं स्कूल में सॉल्व करते थे हम लोग उस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हो, 1050 को डिवाइड कर लो 1000, राइट साइड पे क्या बच गया 1 प्लस 0.5 आ रहा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.05 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 आ रहा, फिर आप क्या करोगे 0.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5 आ रहा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0.05 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू आर, फिर आर इज इक्वल टू 0.1, फिर इंटू 100 करोगे इज इक्वल टू 10% आएगा। ये एक तरीका है, ऐसे हजारों तरीके हैं सॉल्व करने के, बट सबसे इजी तरीका मैंने आपको बता दिया है कैलसी पे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैलसी पे कैसे सॉल्व करना है सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है सर 0.5 डिवाइड क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे 0.5 जो है मल्टीप्लीकेशन में है आर के साथ, 0.5 मल्टीप्लीकेशन में है। सर ये प्लस में है ना, अरे अपन 1 प्लस तो जा चुका है ना बेटा, 1000 चला गया उस साइड, 1 भी चला गया उस साइड, अब क्या बचा, अब बचा सिर्फ 0.5 इंटू आर। तो ये दो टर्म्स हम पकड़ेंगे ना, ये दो टर्म्स तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसमें से कोई भी टर्म को आप उस साइड लेके जाओ, आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? जब हम यहां देखते 1000 और ब्रैकेट पकड़ो, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, आप ब्रैकेट को साइड लो या आप 1000 को साइड लो, करना तो दोनों में आपको ये है डिवीजन ही है। वाई? बिकॉज दोनों भी मल्टीप्लीकेशन में है आपस में। एक बार 1000 चला गया, अब ये दो चीजें बच गई, 1 बच गया और ये वाली टर्म पकड़ो, तो यहां पे तो ये प्लस में है, तो आप इन दोनों चीजों को उस साइड ले लो या 1 को उस साइड ले लो, दोनों चीजें आपको करनी तो माइनस ही है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? अब 1 चला गया उस साइड, फिर दो चीजें क्या बची, मल्टीप्लीकेशन में बची, तो इसमें से कोई भी चीज उस साइड ले लो, उसको आपने डिवाइड ही करना है। कंसेप्ट क्लियर है बेटा? इससे डिटेल, इससे और डेप्थ में मैं क्या ही समझाऊं अभी। आई होप सबको समझ गया होगा। ठीक है विशाल? ओके खुशी, क्या बात है, आपके लिए चीजें इजी होगी कंपैरेटिवली कैलकुलेशन पार्ट, बट आपके लिए कैलकुलेटर चलाना शायद सेम लेवल पे ही होगी डिफिकल्टी की, तो कैलकुलेटर ट्रिक सबके लिए कॉमन है। तो जो कॉमन बेसिक्स का पार्ट है ना, वो मैं यहीं पे ले रहा हूं क्लास में, जो अलग से बेसिक्स है वो मैं अलग से ले रहा हूं, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मुन्ना भाई त्रिपाठी। हाँ चलो, अरे आज क्या हो गया था, मैं से बीच में लॉग इन किया, तुम लोग मिर्जापुर खेल रहे थे वहां पे अकाउंट्स की क्लास में, पता नहीं मैंने सुना नहीं वो कुछ। ओके कंसेप्ट क्लियर है, यहां तक क्रिस्टल क्लियर है, राइट? सर आप इतना डिटेल में हर क्वेश्चन में जाओगे? नहीं बेटा, इतना डिटेल में जाएंगे ना तो 2 साल लगेंगे कंसेप्ट कवर करने को पूरे, इतना डिटेल में नहीं। एक बार समझा दिया कंसेप्ट, 4-5 क्वेश्चन डिटेल में करवा लिए, फिर हम शॉर्टकट्स फॉलो करेंगे ताकि हम फटाफट कर सके, एंड एग्जाम में शॉर्टकट की प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है चलो सर मैंने ऐसे किया 50 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 1000। बेटा मुझे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजो ना आपने एग्जैक्टली क्या किया, मुझे वहां वो वैसे समझने नहीं आ रहा आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, हालांकि अगर आपको आंसर सही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुन्ना इन्वेस्टेड 70,000 इन केसी बैंक, आर इज इक्वल टू 6.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन में दे दिया है, रिसीव्स ₹85,925 एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब ये पीरियड कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आइडियली आप देखो, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी दे दिया है, आपको क्या दिया है आर, आपको क्या दिया है अमाउंट, आपने क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट का फॉर्मूला डालेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस एन आर। ठीक है, फॉर्मूला डाल दिया, फॉर्मूला डालने बाद आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में ना लिख लो, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में चीजें लिखा करो, उसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ गई ना, फिर हवे में करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो 0.065 6.5 डिवाइड बाय 100 कर लिया, या फिर आप 6.5 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हो। अब देखो वहां पे आर फाइंड करना था, यहां पे एंड फाइंड करना है। कंसेप्ट सेम है क्या? पूरा कंसेप्ट पूरा सेम है, चीजें पूरी सेम है। पहले क्या करोगे, पहले आपने ये चीज लेनी है,
इसको लेना है डिवाइड करना है, फिर इसको लेना है माइनस करना है, फिर इसको लेना है इसको डिवाइड करना है, आपको n आ जाएगा आपका। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। सर इनटू 100 करो क्या? भाई n फाइंड कर रहे हैं हम r नहीं फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज नहीं फाइंड करना है, राइट? हमें n फाइंड आउट करना है, तो n के लिए आपको इनटू 100 करने की जरूरत नहीं है। कैलसी ले लेते हैं, आ जाओ कैलसी पे लेते हैं। 85925 डिवाइड बाय 70,000, ठीक है बेटा। कैलसी क्लियर दिख रहा है ना आपको जब मैं ऐसे दिखा रहा हूं यहाँ पे? तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट? उसके बाद -1 कर लेंगे, फिर डिवाइड बाय 0.065 करेंगे। कितना आ गया? 3.5 आ गया क्या? 3.5 आ गया, यस। तो ये हो जाता है आपका 3.5 ईयर्स। मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू 12 कर लो, 12 महीने होते हैं ना, 42 मंथ्स में आंसर आ जाएगा। अगर आपको मंथ्स में दिया हुआ है एग्जाम में, तो मतलब एमसीक्यूज में आपको ऑप्शंस अगर मंथ में दिया हुआ तो आपने मंथ में कन्वर्ट करना है। तो n कितना आता है बेटा? यहाँ पे n आ जाता है आपका यहाँ पे n इज इक्वल टू 3.5 ईयर्स और 3 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, और इट इज 42 मंथ्स इन टोटल। सर 6 मंथ्स कैसे? 0.5 ईयर्स है ना बेटा, वही तो आपको बताया है। ये जो 0.5 वो होता है, ये 0.5 आउट ऑफ 1 है, इन टू कितना होगा ये? इंटू 12 होगा ये, बराबर। 12 क्यों? बिकॉज 12 महीने होते हैं, नंबर कितने? 10 होते हैं। सो 0.5 डिवाइड बाय 1 इंटू 12 किया ना तो आपको 6 आ जाएगा। इसको 1 कर लो, 0.5 आउट ऑफ 1 है ना, 0.5 आउट ऑफ 1 है इंटू 12, आपका आ जाएगा 6 महीने। छाप लो जिनको छापना है, गो फॉर इट फास्ट। जिनके पास नोट्स है, अगर आप नोट्स ओपन कर सकते हो, आपके नोट्स में मतलब जिनको मैंने फिजिकल नोट्स मिल गए हैं, अगर किसी को, आई डाउट किसी को ही मिले होंगे यहाँ पे, जो रिकॉर्डेड में इसको शायद देख रहे हैं, आपको शायद फिजिकल नोट्स आ गए होंगे। सो जो नोट्स में दिख रहे हैं वो भी चलेगा, जो नोट्स में नहीं है मतलब सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको शेयर की हुई है, आप सॉफ्ट कॉपी में भी जाके देख सकते हो। यहाँ फिर आप बिंदास यहाँ पे देखना, कोई नोट्स की जरूरत नहीं, मैं सब क्वेश्चन यहाँ पे दे दूंगा आपको, ठीक है। सो आपके पास अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा, डू नॉट वरी। अगर आपके पास क्वेश्चन है, बुक है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, आप वो भी देख सकते हो। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर पे जाना है और उस चैप्टर पे जाकर आपको सिलेक्ट करना है एग्जाम्पल्स। पहले ही कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, जो लाइव देख रहे हैं मुझे उनको तो नोट्स आए ही नहीं है फिजिकल कॉपी में, सिर्फ जिनकी एडमिशन हुई है उनको सॉफ्ट कॉपी आई हुई है। कुछ भी नहीं रहा, कुछ ओपन नहीं भी किया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सामने ध्यान दो, मैं सब चीजें यहाँ पे बताऊंगा। पहले कुछ लेक्चर जो होते हैं ना, ये हमेशा हर टीचर उसी हिसाब से सिखाता है कि बिना नोट्स के भी वो चीजें आप कर सको, बिकॉज कई बार नोट्स नहीं पहुंचते हैं या नहीं नोट्स देख पाते हो आप उस मोमेंट पे। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है क्या? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आइडल पोजीशन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बेटा पिछले लेक्चर देखो, कल का लेक्चर देखो, कल के लेक्चर में सब डाला हुआ है मैंने, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम, ये वो सब डाला हुआ है। नोट्स का पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है ऑलरेडी। आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। चीजें क्लियर है यहां तक? हाँ ना? यस, चलो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम अभी। अभी आपका मेन काम है यहाँ पे, मुझे तो बस बैठना है, देखना है कि आपने सॉल्व किया है या नहीं किया है करेक्टली, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस। एक सेकंड, मैं पीपीटी बंद कर देता हूँ, और ब्लिंक हो रहा है मेरे सामने बार बार। हाँ चलो ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट यहां पे होता है खत्म, अभी सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं कुछ क्वेश्चंस, राइट। चलो कुछ कंसेप्ट है और बेसिक के जो मैं आज लेना चाहूंगा, नॉट राइट नाउ, थोड़ी देर बाद। पहले हम कुछ सिंपल इंटरेस्ट के एग्जांपल्स कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिस भी करेंगे। नंबर 1, एन दिया है आपको 7.5, आर दिया है आपको 6%, ए दिया हुआ है आपको 101500, आपने बताना है पी क्या है। यू हैव 5 मिनट्स। जिनका ये हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे। पी दिया है आपको 46,875, एन दिया है आपको यहां पे 1 ईयर एंड 8 मंथ्स, और अमाउंट आपको दिया हुआ है 50,000। आपने आर फाइंड आउट करना है। टेक 5 मिनट्स एंड सॉल्व, गो फॉर इट फास्ट।
हिमांशु स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सब इंसान है यार, जो स्टडी मटेरियल बना रहा है, प्रिंट कर रहा है, वो भी इंसान है। जो मैं मेरे नोट्स बनाता हूँ और प्रिंट करता हूँ, ये भी इंसान है। कभी कभी इंसान से प्रिंटिंग मिस्टेक, गलती वगैरह हो सकती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है, मैं क्लास में क्लियर करवा दूंगा। मेरे नोट्स में भी या मॉड्यूल में भी कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन आंसर कुछ भी मिस प्रिंट है, गलती हुई है, हम क्लास में क्लियर करवा देंगे, डू नॉट वरी। अरे सही वाला लिखना है या गलत वाला, मतलब सही वाला आंसर लिखोगे ना, आंसर कभी गलत कर सकते हो क्या आप? इंस्टीट्यूट मार्क्स काट देंगे आपके। कुछ बच्चों ने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं किया है। अगर आपको ये वीडियो में से अभी तक कुछ हेल्प हुई है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हो। इससे बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प होगी लेक्चर देखने में, बाकी कुछ नहीं है। सर सीए फाइनल के स्टूडेंट्स कहते हैं, अरे मैं खुद कह रहा हूँ ना आपको सामने, कभी कभी होती है गलती, नॉर्मल चीज है ना यार, हर इंसान से गलती हो सकती है। तो उसका मतलब ये नहीं है आपने भरोसा उठा देना है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। 99% चीजें सही होती है, कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है। जिनको चैप्टर ही पता नहीं है क्या चल रहा है, लेक्चर बंद करो, जो तुम्हारी चीजें चालू है वो करो। अचानक से तुम कभी भी आओगे लेक्चर में बैठ जाओगे, ये चैप्टर क्या है, ये क्या है, वो क्या है पूछोगे तो कैसे चलेगा? पहले का लेक्चर देखो, उसके बाद इस पे आना। नहीं नहीं हिमांशु, ऐसा कुछ नहीं है, गलत ही लिखना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर जो सही है वही आपने लिखना है। जो जगहों पे वैसा प्रॉब्लम है मैं आपको बता दूंगा, वो फैक्ट की बात होती है, मेथड की बात नहीं होती है। अरे नरेश, इसमें रूड की क्या चीज है? मैं हर बंदे को अगर आंसर करते बैठूंगा ऐसी चीजें जो पिछले लेक्चर में कवर्ड थी, तो आप सोचो ना लेक्चर की क्या हालत होगी। क्या ना मतलब, इंसान को कुछ यही नहीं है। उसमें मैसेज डिलीट कर देना। अब तुम बोल रहे हो सामने से, अरे सर तुम इतने रूड हो ना, मैसेज डिलीट कर देना, वाह क्या बच्चे हैं। चीजें क्लियर है बेटा? यहां तक आंसर आ रहे हैं दोनों के भी? एन 7.5 ईयर्स आ रहा है, करेक्ट। एन यहाँ पे 7.5 ईयर्स, हाँ 7.5 ईयर्स है। 5 मंथ्स नहीं है, 7.5 ईयर्स मतलब 6 महीने हो जाएगा वो, तो आप एज इट 7.5 ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शॉर्टकट्स यूज करो, फटाफट कैलकुलेट करो। यू कैन यूज दी शॉर्टकट्स, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या यूज करोगे? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस एन आर, राइट। ए कितना है? 101,500। पी क्या है हमको फाइंड आउट करना है? 1 प्लस 0.06 इंटू 7.5 है। सर अब क्या करें पहले, अब क्या करें पहले? इसके पहले तो आप कैलकुलेटर शॉर्टकट में क्या बताते थे कि 101,500 पी को से डिवाइड कर लो, फिर 1 माइनस कर लो और यहाँ पे जो भी था उसको डिवाइड कर लो। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा? 0.06 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करो आपस में, कैलसी लेना। जिनको नहीं जमा है मैं बता रहा हूँ, फॉलो करो। 0.06 इंटू 7.5 मेमोरी में डाल दो, m प्लस 0.45 याद करने से अच्छा या लिखने से अच्छा मेमोरी में डाल दो, ठीक है। फिर 101,500 को ले लो, 101,500 को ले लो। ये एक काम करो और शॉर्टकट कर सकते हो, आपको 0.45 आया है, प्लस 1 कर दो, m प्लस कर दो, 101,500 डिवाइडेड बाय MRC कर दो। सर नहीं झेपा, बताता हूं, ये पहले कैलकुलेट होगा, पहले ये होगा। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, दिस इज योर स्टेप नंबर 2। इसको टाइप करना है स्टेप नंबर 3 और इस पूरी चीज को यहां पे डिवाइड करना है स्टेप नंबर 4। तो आप इतनी चीज करके m प्लस कर देना। मैं कैलकुलेटर डेमो दिखा रहा हूं, ध्यान दो। 0.06 इंटू 7.5, ठीक है। 0.45 आ गया, प्लस 1 है उसमें, इक्वल टू कर दो, 1.45 आ गया, मेमोरी में डाल दो,
ठीक है। अब 101500 डिवाइडेड बाय मेमोरी को बुला लो, इक्वल टू 70,000 आ गया, राइट? 70,000 आ गया बेटा। तो योर प्रिंसिपल इज इक्वल टू ओवर हियर 70,000। सबको समझा है? जिनको छापना है छाप लो। वन ईयर एंड 8 मंथ्स पे आता हूं। अरे नहीं श्रेयस, आप 7.5 को 0.075 नहीं ले सकते, हम n की बात कर रहे हैं, n ऑलरेडी 7.5 है। r को आप 6 की जगह पे 6 डिवाइड बाय 100 ले सकते हो, यानी कि 0.06 ले सकते हो, ठीक है? डन। प्रेम, आप लेक्चर कंप्लीट होने बाद फिर से देख लेना रिवाइंड करके, ठीक है? आप प्रैक्टिकलिटी समझो, मैं फिर से यहाँ पे 10 चीजें नहीं बता पाता हूँ, राइट? तो इट इज नॉट बीइंग रूड, जो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं वैसा नहीं है, बट मैं हर चीज यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा बार बार। कंसेप्ट होता तो मैं जरूर रिवाइज करवाता, अगर एक भी स्टूडेंट को नहीं समझा। वो कोई अनाउंसमेंट थी, आप एक बार देख लेना, उसका एक सेपरेट वीडियो भी है जो मैं डाल दूंगा चैनल पे, ठीक है? चलो, आर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आर क्या आ रहा है? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? अगेन ए इज इक्वल टू पी इन टू 1 प्लस एन आर, राइट? कितना है ये? एन कितना है? 1 प्लस 8/12। सर ये ऐसा क्यों लिखा आपने? 1.8 लिख दो ना। 1.8 कैसे हो सकता है बेटा? इट इज 8 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। सो अगर आपको पॉइंट में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? 8 डिवाइड बाय 12, 0.666666 आ जाएगा, आप वैसा लिख सकते हो। सो दिस कैन बी 1 प्लस 8/12। तो पहले आप क्या करोगे? 8 डिवाइड बाय 12 करो कैलसी पे, प्लस 1 करो, कितना आ रहा है? 1.666666 आएगा, यानी कि 1.67 आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? सो दिस कैन बी रिटन एज 1.67 ऑल्सो, इट कैन बी रिटन एज 1.666666 ऑल्सो, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 8/12 ऑल्सो। जिनको एलसीएम आता है आप एलसीएम लेके फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? एलसीएम कितना आपका? 20/12 यहाँ पे आ जाएगा, उस हिसाब से भी आप लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? या 20/12 को आप 10/6 भी लिख सकते हो, उसमें भी 5/3 भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे जस्ट मेंशन करता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 20/12 और 10/6 और 5/3 और 1.67 और 1.66666666 एंड ऐसा। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो, ये भी, या फिर जो मैंने दिया हुआ है लिख के वो भी, एनीथिंग इज फाइन। अश्वनी एमआरसी एम प्लस का यूज बेसिक्स में कवर किया है, पूरा 100% कवर किया हुआ है। यहाँ पे भी मैं बताऊंगा, वापस से बताऊंगा एक बार, डू नॉट वरी। मतलब 1 ईयर्स एंड 8 मंथ्स को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, ठीक है? जिनको एलसीएम लेना नहीं आता डू नॉट वरी, अपन कवर करेंगे वो भी क्लास में, अभी नहीं बताऊंगा, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट चीजें लेंगे, ठीक है? गाइज एंजॉय कर रहे हो? लगभग 40 मिनट हो चुके हैं, आधा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। बताओ मुझे, समझने आ रही है सब चीजें? कुछ फास्ट वगैरह तो नहीं जा रहा है ना, राइट? कुछ लोगों को स्लो लग सकता है, बट फास्ट किसी को नहीं लग रहा है ना, एटलीस्ट वो बता दो। और समझने सब आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना? सर सो गए, नींद आ रही है सर, भटक रहा हूं सर मैं कहा, तो भी क्या सिखा रहे हो, कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसा नहीं है ना? चलो, मैथ्स का माहौल थोड़ा सा सीरियसली होता है यूजुअली, इसके लिए मैं पूछता हूँ, बिकॉज क्या है, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज्यादा मस्ती मजाक नहीं कर पाते हम, कंसेप्ट के साथ कर पाते हैं, बट जब कैलकुलेशंस होंगे तो वहां पे सब लिमिटेड चीजें हो जाती है, ठीक है? सो उन चीजों पे ध्यान दिया करो। चलो
ग्रेट। इंडियन पांडा, यही देखना बाकी था जिंदगी के अंदर में, इंडियन पांडा। सर 20 मंथ्स 1.4 होता है क्या? देखो 20 मंथ्स यानी कि 12 प्लस 8/12, ये वैसा ही हो गया ना। 1.4 कैसे होगा? 1.67 होगा ना। सर नंबर की राउंड फिगरिंग कैसे करते हैं? मैं इस चीज को बेसिक्स में अलग से लेने वाला हूं, जो बेसिक्स अटेंड करेंगे, बट यहां पे बता देता हूं। देखो 1.66 यूजुअली आपने जो एग्जाम में फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल, यूजुअली आपने एग्जाम में 2 डेसिमल डिजिट्स तक जाना है। कुछ कैलकुलेशंस में आपने 4 डेसिमल डिजिट्स तक जाना है, कुछ कैलकुलेशंस में, बट जनरली यही फॉलो होता है। तो सर अब यहाँ पे तो इतना आ गया, इसको मैं इसमें कैसे कन्वर्ट करूं? आपने क्या करना है, आपका जो भी लास्ट डिजिट है, सपोज आपको 1.66666 दिया हुआ है, आपने इसको कितने में कन्वर्ट करना है? 2 डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट करना है। आप जो 2 डेसिमल डिजिट के बाद वाला डिजिट है वो देखना है। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो ये जो डिजिट है ये एक नंबर आगे चला जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर 6 जो है ये 5 या ग्रेटर देन 5 है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 है, तो उसके पहले का जो डिजिट होगा वो 6 के जगह 7 हो जाएगा, या 7 के जगह 8 हो जाएगा, या 8 के जगह 9 हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये 4 होता तो ये 1.66 ही रहता। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, अगर ये 1.666666 है तो ये 1.67 हो जाएगा। अगर ये 1.664231 है तो ये 1.66 ही होगा। ठीक है, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं? इंडियन पांडा, वाह, दूसरी आईडी से आना भूल गया मैं, अब जाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, चलो, राउंडिंग ऑफ भी एक बेसिक का ही कंसेप्ट है। आई होप जिनको नहीं पता था, पूछा तो एक जन ने, बट पता शायद बाकियों को भी नहीं होगा, काफी लोगों को, तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, एक स्टूडेंट पूछ रही है कि सर अगर ये होगा 1.66, क्या डाला था आपने एग्जैक्टली? 1.665। अगर ये 1.665 होगा तो ये 1.67 होगा। मतलब अगर जो आगे का डिजिट है ये 5 या ग्रेटर देन 5 होता है तो ही आपको पहले के डिजिट को आगे बढ़ाना है। अगर वो लेस देन 5 है तो नहीं। तो देखो लेस देन 5 है तो 1.66 रखा है, 5 है तो 1.67 कर लिया, ग्रेटर देन 5 है 6 है तो 1.67 कर लिया। ठीक है। हाँ, जो स्टूडेंट्स के पास नोट्स है आप आगे के सम्स को सॉल्व कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं जाना, सिंपल इंटरेस्ट के जो एग्जांपल्स है सॉल्व कर सकते हो। वो एग्जांपल्स कंप्लीट होने बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखेंगे नीचे, आई गेस सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट पेज पे, वहां पे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो जिनके पास नोट्स है। बाकी जो मेरे साथ चल रहे हैं मेरे साथ चलो। ठीक है सर, आंसर नहीं आया, बताता हूँ ना यार, आने तो दो उस चीज पे। आयुष पढ़ लिया मैंने, आपने क्यों डिलीट किया? हाँ चलो, क्या लिखा था हमने यहाँ पे? 50,000 इज इक्वल टू 46,875 इंटू 1 प्लस, अब समझो मैं यहाँ पे 1.67 लिख लेता हूँ इंटू आर। अब तो आपको पता है क्या करना है, पहले कैलसी पे ले लो, 50,000 डिवाइड बाय 46,875 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.67, कितना आया? इंटू 100 कर लोगे, इट विल कम टू समथिंग अराउंड 3.99999 ऐसा कुछ, जिसको आप राउंड ऑफ कर लेते हो तो ये हो जाएगा आपका 4%। मतलब एग्जाम में आपने देखना है, अगर आपको ऑप्शंस में 3.99 दिया है तो आप वो सिलेक्ट करोगे, अगर ऑप्शंस में आपको 3.99 नहीं 4% दिया है, 4 5 6 7 ऐसे दिया है तो आप 4% सिलेक्ट करोगे। ठीक है सर, कैसे सॉल्व किया? सेम टेक्निक, मैं अभी डेमो नहीं दिखा रहा हूं इसका, सेम टेक्निक, पहले डिवाइड कर लो, फिर दूसरी टेक्निक, ये स्टेप 1 हो गया, फिर दूसरी टेक्निक माइनस कर लो, फिर तीसरी टेक्निक क्या है, वापस से डिवाइड कर लो, थर्ड स्टेप, और उसके बाद आपने इंटू 100 करना है आपका फोर्थ स्टेप, यू विल गेट एज 4%। छाप खाना, गो फॉर इट फास्ट। जिनको छापना है छाप लो, जिनका छाप के हो गया है अगला क्वेश्चन देता हूं। प्राप्ति, एनी डाउट्स? कंसेप्ट क्लियर है पूरा? जिस तरह से अपन बेसिक्स कंसेप्ट कवर कर रहे हैं
और सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिक्स देख रहे हैं, आप कहीं भी कुछ भी चीज उठा के देख लो, आपको इतना बेसिक डिटेल नहीं मिलेगा। अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, या किसको कुछ ये नहीं कर रहा हूँ, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत वंडरफुल तरीके से सब चीजें देख रहे हैं, काफी डिटेल में जाके, जिससे छोटा सा भी छोटा डाउट आपके माइंड में हो क्लियर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम कंसेप्ट को देखेंगे। जिनका हो गया क्वेश्चन लिखो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या मुझे पता है कि आप लोगों को बेसिक में प्रॉब्लम लोचा होता है। बीएमडब्ल्यू सुना है ना, बेसिक में वांदे, बीएमडब्ल्यू कंसेप्ट, राइट, बेसिक में वांदे। तो मेरे भी बेसिक में वांदे रह चुके थे एक जमाने में। उसके बाद मैंने बाकी काफी लोगों को देखे हुए हैं, बेसिक्स में लगभग चीजें होती है और शर्म आती है पूछने में, तो मैं डायरेक्टली कवर कर लेता हूँ। क्या है, 5 दिन बैच में एक्स्ट्रा जाएंगे, 5 दिन, और वो 5 दिन हम कवर कर सकते हैं। बट जिस क्लैरिटी के साथ चीजें समझने आएगी ना, आपको इंटरेस्ट भी बनेगा, और कोई भी टाइप का क्वेश्चन आने दो एग्जाम में, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आएगा, कहीं अटक नहीं जाओगे। तो पहले 10 दिन जो होते हैं ना बैच के, इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 दिन में सब समझ लेना, फिर आगे जाके कंसेप्ट आपको फटाफट समझ लेंगे, बिकॉज बेसिक क्लियर है ना, पूरा फंडामेंटल्स क्लियर है, फाउंडेशन क्लियर है पूरा। अमन वापस ट्राई करो, शायद गलत है आपका आंसर। जितने आंसर्स आए हैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है, ऐसा क्यों, क्या गड़बड़ कर रहे हो? फॉर्मूला में या कैलकुलेशन में? प्राप्ति गलत है आंसर। फॉर्मूला में गलत कर रहे हो या कैलकुलेशन में गलत कर रहे हो? अच्छा कैलकुलेटर छोड़ो, अपने मेथड से ट्राई करो। अगर कैलकुलेटर की वजह से ऐसे लग रहा है आंसर गलत आ रहा है, तो हमने प्रिंसिपल निकालना है। तुम्हारा इंटरेस्ट है 28,600, 28,600। गाइस टेल मी हाउ कैन योर प्रिंसिपल बी ओनली 3,520? इनटू 100 डिवाइड बाय 100 में गड़बड़ की है तुम लोगों ने, क्लैरिटी नहीं है अभी तक। प्रेम, सलीम, आयुष, आपका आंसर करेक्ट है। 3,52,000, 3,52,000 आंसर आ रहा है। सर कैसे सॉल्व करना, पहले एन का निपटा लेते हैं कैलकुलेशन। एन का कैलकुलेशन निपटा दो पहले। एन क्या है आपका? 3 + 3/12 कितना आ रहा है ये चेक करो। 3.25 आता है क्या? 3.25 आता है क्या? अब क्या करोगे, अमाउंट तो नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये थक गया शायद पेन मेरा, प्रिंसिपल इंटू एन इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट 28,600 है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, एन मेरा 3.25 है, आर मेरा 0.025 है। सर 0.025, 2.5 डिवाइड बाय 100। Therefore my P is equal to 3,52,000। सर कैलकुलेटर डेमो दिखा रहा हूं। 28,600 ले लिया, 28,600 ले लिया,
यस, राइट हैंड साइड पे सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, मतलब जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी आपकी डिवीजन में आ जाएगी। सो डिवाइड कर लो 3.25 कर लो, फिर डिवाइड कर लो 0.025 कर लो, राइट, इक्वल टू प्रेस करो, 352 आ गया। यस, सर पहले मैंने 0.025 डिवाइड किया, फिर ये डिवाइड किया तो भी चलेगा, क्या दिक्कत है, कैसे भी करो, बस करो ध्यान से, छाप लो जिनको छापना है। थ्री ईयर्स है यश, 3 years and 3 months है वो। अगर आपने 2 भी लिया है तो भी आपका आंसर गलत ही आया है, मतलब 2 के हिसाब से भी गलत ही आया है आपका आंसर। प्राप्ति कैलकुलेशन समझा आपको, कुछ तो गड़बड़ किया था आपने, 22 lakhs आंसर आया था आपका। सर एन की कैलकुलेशन रिपीट करो ना, देखो एन में क्या है, एन 3 years है, 3 years है प्लस 3 months है। अब 3 महीने कितने में से है, 12 महीने में से 3 महीने हैं, तो 3 साल प्लस 3 months डिवाइडेड बाय 12। वाई डिवाइडेड बाय 12? बिकॉज 12 महीने में से 3 है। हमने ऊपर के क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, 8/12, बिकॉज 8 महीने थे, राइट। यहाँ पे कितने महीने हैं, 3 महीने हैं, सो 3/12। सो 3 + 3/12 एलसीएम निकालो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकालो, फ्रैक्शन में रखो, जो रखना है करो, आपका आंसर सेम आएगा। ओके प्राप्ति, ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना। सी मैथ्स में आई टेल यू कॉमन मिस्टेक्स कहां होती है। पहला, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फाउंडेशन क्लियर नहीं है, ये चीज हो सकती है। दूसरा, सब क्लियर है कंसेप्ट फाउंडेशन, बट क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। तीसरी गलती क्या हो सकती है, क्वेश्चन भी पढ़ लिया, कंसेप्ट भी पता है, फॉर्मूला भी पता है, बट मैं जब लिख रहा हूं ना वहां पे मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूं, 2 के जगह 3 लिखा, 3 के जगह 4 लिख दिया, गलती हो सकती है। यहाँ फोर्थ मिस्टेक, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर यूज करते समय कुछ गड़बड़ाहट में कोई कैलकुलेशन रॉन्ग कर देते हो, या फिर सिली मिस्टेक कर रहे हो, 3 के जगह 4 प्रेस कर दे रहे हो। जैसे लिखते समय गलती होती है वैसे कैलकुलेटर पे भी हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती क्वेश्चन समझने में और कैलकुलेटर यूज करने में होती है बच्चों की। कंसेप्ट फॉर्मूला यूजुअली पता होता है, ठीक है। चलो गो फॉर इट फास्ट। इसके लिए प्रेजेंट माइंडेड रहना है, वहां पे ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हो, अदरवाइज गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गलती हुई, दुर्घटना घटी, मतलब समझ लो नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये प्रॉब्लम बहुत होता है मैथ्स में। अरे कल कोई स्टूडेंट्स लोकी सीरीज बोल रहे थे, क्या है एग्जैक्टली सीरीज में, क्या रिव्यू है, मतलब पता नहीं, मैंने देखा नहीं है इसके लिए पूछ रहा हूँ। संडे है ना, कल क्लास नहीं है ना, तो कुछ तो होना चाहिए। सर कैसियो का कैलकुलेटर चलेगा क्या? बेटा कौन सा कैलकुलेटर, मुझे व्हाट्सअप करो ना, देखना दो उस पर। अगर आपको टैक्स प्लस टैक्स माइनस या कोई भी साइंटिफिक चीजें है तो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। हिमांशु ये खत्म होगा तो वो स्टार्ट करेंगे, ये क्लास खत्म होते ही 15 मिनट में बेसिक का क्लास चालू होगा, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगी, डू नॉट वरी अबाउट इट। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, कोशिश करो। गो फॉर इट फास्ट। नहीं, कैलकुलेटर में मिलियन टू लाख नहीं हो सकता और उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। नहीं मलिक, अच्छा मलिक, पहले तो आपके फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच। नहीं, बेसिक कंपलसरी नहीं है, आपने देखना होगा तो आप देख सकते हो, हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ इफ यू आर स्टूडेंट हु इज वेरी मच अवेयर ऑफ मैथ्स कंसेप्ट तो भी आप देखो, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अच्छा मार्वल का कंसेप्ट है,
अरे मनी हाइस्ट देखा हुआ है ऑलरेडी। केपी बेटा थैंक यू सो मच, 77 इज अ गुड स्कोर। वैसे जीएसटी प्लस जीएसटी माइनस वाले कैलकुलेटर नहीं चलेगा बेटा। सर माइंड को मैक्सिमम टाइम के लिए कैसे प्रेजेंट रखना है, इसके लिए ना हम सभी टीचर्स यूजुअली कुछ ना कुछ टिप्स देते रहते हैं, लेक्चर्स के बीच में बोलो या अलग से भी बोलो, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो अपन कवर करेंगे आगे, ठीक है। पहले रखना है वो समझो, उसके बाद कैसे रखना है वो बताऊंगा। जिसको समझना है ना कैसे रखना है वो ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं। जिनका एन 19 ईयर्स आ रहा है आपका आंसर करेक्ट है। आयरन मैन कैप्टन अमेरिका हल्क होते हैं, लोकी, ओके ओके ओके, चलो देखेंगे आजकल में। ऋतिक आई स्कोर्ड 89, वाह, मतलब जिंदगी के अंदर में क्या चाहिए और इंसान को। ग्रेट ग्रेट केपी और ऋतिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आई गेस अपनी बात हुई है ऑलरेडी। इंटर में अच्छे से ध्यान दो, अच्छा स्कोर करो, कोई भी चीज लगी तो बात करना। सीरीज से बाहर निकलो, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उसके ऊपर तुमने आधा घंटा डाल दिया ऐसा लग रहा है अभी। आ जाओ यहाँ पे कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। क्या करोगे, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस अनार, राइट। a कितना है 157 675, p कितना है 85,000 और 1 प्लस n तो अपने को पता नहीं है, ये 0.045 है। मुझे नहीं लगता मेरी कैलकुलेटर ट्रिक बताने की जरूरत है, अभी आप निकाल दोगे आंसर, ठीक है। कितना आ रहा है, देयरफॉर n इज इक्वल टू हाउ मच, n इज इक्वल टू 19 ईयर्स, एग्जैक्ट नंबर आता है शायद से, राइट। तभी भी कैलकुलेटर पे जिसको करना है 157 675 डिवाइड बाय 85,000 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.045 इक्वल टू 19 एग्जैक्ट आता है। जिनको छापना है छाप लो।